हेलो व्यूअर्स, एक और वीडियो में आपके साथ एक गंभीर चर्चा करने के लिए आई वेलकम यू ऑल। इससे पहले कि हम इस वीडियो में अपनी डिस्कशन को शुरू करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल एक क्वेश्चन हर जगह घूम रहा है, उस पर आपका क्या कहना है। और वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस, वाईएसआरसीपी या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स बीजेपी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जब उनके अपने लीडर्स एक ऐसे आदमी के साथ क्लोज हैं जिस पर पॉलिटिशियंस को करप्ट करने का इल्जाम लग रहा है। ये क्वेश्चन तभी बड़ा हो जाता है जब हम गौतम अडानी के ऊपर जो एलिगेशंस हैं उनको समझते हैं। आप जानते ही हैं कि अडानी ने अपनी पॉलिटिकल और बिजनेस कनेक्शंस काफी बढ़ा दी है और उनका नाम बहुत से कंट्रोवर्शियल सिचुएशन से जुड़ा है। पर इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कुछ एस्पेक्ट्स को जो क्रिटिक्स द्वारा सामने लाए गए हैं। साथ ही देखेंगे कि इस केस के लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ताकि इस वीडियो के अंत में आप हमें इस सवाल का जवाब दे सके। क्रिटिक्स कहते हैं कि गौतम अडानी का एम्पायर वर्थ ओवर $57 बिलियन का है, लेकिन उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस और पॉलिटिकल कनेक्शंस को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं। अडानी पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पॉलिटिशियंस को अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू मैनिपुलेट किया। और ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो गई जब कुछ पॉलिटिकल फिगर्स जिन्होंने अडानी के साथ क्लोज टाइज बनाए हैं उन्हें भी क्वेश्चन किया गया। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये केस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम उन फोटोज को देखते हैं जिसमें अडानी पॉलिटिशियंस के साथ दिखाई देते हैं। अडानी ग्रुप का एम्पायर है जो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट जैसी इंडस्ट्रीज में काम करता है जो हेविली रेगुलेटेड होती हैं। अडानी का बिजनेस मॉडल ऐसे सेक्टर्स में है कि उनको स्टेट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो नेचुरली उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस को भी इम्पोर्टेंट बनाता है। क्रिटिक्स ने कहा है कि अडानी के क्लोज टाइज सिर्फ बीजेपी तक लिमिटेड नहीं है। उसकी फोटोज ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी, अशोक गहलोत कांग्रेस, रेवनाथ रेड्डी कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी के साथ भी आई हैं। ये सब लीडर्स कभी कभी अपने पॉलिटिकल कंसर्न्स को बड़ा करने के लिए अडानी से मिलते हैं, लेकिन जब उनकी फोटोज पब्लिक होती है तो ये क्रिटिसिज्म होता है कि क्या ये बिजनेस है या फिर कुछ और। क्रिटिक्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहते हैं कि अगर हम पॉलिटिक्स के अंदर देखें तो डबल स्टैंडर्ड्स काफी कॉमन हो गए हैं। जैसे राहुल गांधी बीजेपी और अडानी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लीडर्स भी वही गलतियां कर रहे हैं। ये हिपोक्रेसी काफी ज्यादा विजिबल है। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में बिजनेस और पॉलिटिक्स का मिक्स होना एक नया ट्रेंड है। क्रिटिक्स ने कहा है कि अगर हम बात करें शरद पवार की तो उन्होंने अडानी को अपना फ्रेंड बोला है। ये वही शरद पवार है जो बीजेपी और अडानी के कनेक्शंस को लेके कंसर्न रहते हैं। जब पवार खुद अडानी के साथ फ्रेंडली नजर आते हैं तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं लगता? इसी तरह से ममता बनर्जी और अशोक गहलोत भी अडानी के साथ दिखे हैं। ये सब लीडर्स अपने स्टेट इकोनॉमीज को बूस्ट करने के लिए बिजनेस टाइज रखते हैं, लेकिन जब उनका फोटो किसी कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन के साथ हो तो जरूरी है कि उन्हें अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए। क्रिटिक्स ने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, कैन इंडिया एवर अचीव ट्रू पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी? अगर पॉलिटिकल लीडर्स हर बिजनेस के साथ टाइड रहेंगे तो क्या किसी भी पार्टी के पास मॉरल हाई ग्राउंड होगा? पॉलिटिकल सिस्टम की ये रियलिटी है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। इलेक्शन बॉन्ड्स, बिजनेस डील्स, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अडानी चाहे गिल्टी हो या इनोसेंट, ये सिर्फ एक सिम्टम है इस लार्जर इशू का। क्रिटिक्स मानते हैं कि इंडिया की न्यू इंडिया को एक नया लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जब यूएस अपने बिजनेस फिगर्स के लिए करप्शन का इन्वेस्टिगेशन करता है तो इंडिया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफी वीक है। पावर फिगर्स जैसे अडानी के लिए ये लॉज कभी सीरियस नहीं लगते। खैर, ये डिबेट काफी लंबी है, पर क्या अडानी इससे बाहर निकल पाएंगे? क्रिटिक्स मानते हैं कि अडानी के लीगल टीम के लॉयर्स जो केस को कंटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे महेश अग्रवाल जो एक फेमस लॉयर है एंड मैनेजिंग पार्टनर एट अग्रवाल लॉ एसोसिएट, उन्होंने कहा द अडानीज हैव अ स्ट्रॉन्ग केस टू चैलेंज द यूएस ग्रैंड ज्यूरी इंडिक्टमेंट। अडानी अपने लॉयर्स के साथ लीगल बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा समीर पारेख, मैनेजिंग पार्टनर एट पारेख एंड कंपनी, ये भी क्लेरिफाई कर चुकी है कि एक्स्ट्राडिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पॉलिटिकल ऑफेंस। यानी कि अगर इंडिया को एक्स्ट्राडिटेट करने की बात आती है तो लॉ के हिसाब से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अनुराग एम कतारकी, फाउंडर ऑफ चैम्बर्स ऑफ अनुराग कतारकी, और क्राती सविता गौतम, सीनियर एसोसिएट, ने द लीफलेट को इस केस के लीगल एस्पेक्ट समझाए हैं ताकि लोग इसे आसानी से समझ सके। अनुराग एम कतारकी ने एफसीपीए के अंडर होने वाले फाइन्स और पेनल्टीज के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, अंडर द एफसीपीए ईच एक्ट ऑफ ब्राइबरी में इनकर अ फाइन अप टू $2 मिलियन, दैट इज ₹16.8 करोड़ फॉर कॉर्पोरेशंस और अदर बिजनेस एंटिटीज। यानी कि अगर कंपनी ने ब्राइबरी की है तो उन्हें $2 मिलियन का फाइन देना पड़ सकता है। और अब अगर कोई इंडिविजुअल जैसे कि डायरेक्टर या ऑफिसर इन्वॉल्व हो तो उनको ₹84 लाख तक का फाइन और मैक्सिमम 5 इयर्स की जेल हो सकती है। कदारकी ने और कहा, इफ द कंपनी वायलेट्स द अकाउंटिंग प्रोविजंस दे कैन फेस अ पेनल्टी अप टू $25 मिलियन, दैट इज 200 करोड़ रुपीस।
and individuals can be fined up to $5 million that is 40 crore rupees and face 20 years of imprisonment for each offense. और ये भी है that the court can also impose fines up to twice the amount the defendant stood to gain from the illegal act under the Alternative Fines Act if the evidence supports it. इसका मतलब है कि अगर अडानी ग्रीन का प्रॉफिट एस्टिमेट $2 billion that is rupees 16,800 करोड़ है तो फाइन्स $4 billion that is 33,600 करोड़ तक भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि SEC भी एक इंजंक्शन मांग सकती है जो डिफेंडेंट को फ्यूचर में लॉ फॉलो करने को कहे। अगर कंपनी ने इलीगल प्रॉफिट्स कमाए हैं तो SEC उन्हें डिसजॉर्जमेंट यानी कि वो पैसे वापस लेने का प्रोसेस और एडिशनल सिविल पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकती है। उन्होंने बताया कि यूएस लीगल सिस्टम में एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं, जिसका मतलब है कि वो केस को ट्रायल के बिना रिजॉल्व कर सकती है। ये डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट्स, प्ली एग्रीमेंट्स या नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट्स के थ्रू होता है। कतारकी ने बताया इन केसेस लाइक Moog Incorporation, the company had violated the FCPA by bribing Indian officials and the SEC agreed to a settlement where the company was fined for the unjust benefits they gained। यानी अगर केस आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो सकता है तो कंपनीज को फिर भी फाइन देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब अडानी केस का ट्रायल होगा तो टाइम का कुछ कहना मुश्किल है। कतारकी ने कहा इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट एट दिस स्टेज। Cases like these can take time to resolve. The Moog Incorporation case, for instance, took several months, so it could be the same in this case. इसीलिए ये केस काफी टाइम ले सकता है, स्पेशली जब इंटरनेशनल लॉज इन्वॉल्व हों। यूएस और इंडिया के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो ये कहती है कि अगर किसी डिफेंडेंट ने सीरियस क्राइम किया है जो दोनों कंट्रीज के लॉज के अंडर पनिशेबल है तो उनको एक्स्ट्राडिएट किया जा सकता है। गौतम ने इसके बारे में कहा है द यूएस कैन रिक्वेस्ट एक्स्ट्राडिशन बाय सबमिटिंग फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स including information about the crime, the relevant laws and a copy of the arrest warrant। अगर केस अर्जेंट है तो प्रोविजनल अरेस्ट भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि डिफेंडेंट को तुरंत अरेस्ट किया जाता है जब तक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फुलफिल ना हो। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अभी तक जो एलिगेशंस हैं उनका प्रूफ नहीं मिला है और यूएस में वन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का रूल अप्लाई होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन कब तक चलेगी? इज इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम सो entrenched in corruption and hypocrisy that no leader or a party can rise above it? ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि पॉलिटिकल अलायंसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। वन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सेड डोंट जस्ट पॉइंट फिंगर्स, फिक्स द सिस्टम फ्रॉम विद इन। तो इस डीप एनालिसिस के बाद आपका हमारे पूछे गए सवाल को लेकर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। एआईबी क्रैक करना है लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।